हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ग्रैंड मास्टर के कहने पर एंसेस्टर ज़ू उस खतरनाक डीमन को खत्म करने के लिए डीमन फॉरेस्ट के अंदर आ चुके थे, जहां पे रास्ते में उनका सामना काफी सारे खतरनाक डीमंस के साथ होता है, जिन्हें एंसेस्टर ज़ू के डिसेबल्स तो आम डीमंस की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग जो डीमन अच्छा होता था वो लोग उसे छोड़ देते थे, और जो इवल अटेंशन रखता था उसे वो लोग वहाँ पे खत्म कर देते थे। लेकिन ग्रैंड मास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता था। उसके अकॉर्डिंग डीमन टू डीमन होता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, इसलिए डीमन को देखते साथ ही तुरंत उसे वहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। खैर इसी बीच उन लोगों की मुलाकात एक यंग डीमन वुल्फ के साथ हो जाती है। वो वहाँ पे उन सभी लोगों को डीमन फॉरेस्ट के हर एक खतरे से बचाते हुए अपने फादर के पास ले जाता है, और उसका फादर कोई और नहीं बल्कि 12 डिसेबल्स में से ही एक था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को 5th एलम की डीमन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जिससे आप लोग डीमन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, जहाँ पे आर्गो एंसेस्टर ज़ू के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स को वहाँ पे अपने फादर यानी कि डीमन लिंगू के सामने लेकर पहुंच चुका था। जो देखकर डीमन लिंगू वहाँ पे अपने बेटे आर्गो की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने इन सभी लोगों को यहाँ पे लाकर बहुत अच्छा काम किया है, तुम बाकी में ही मेरे सबसे अच्छे वाले बेटे हो। वहीं डीमन लिंगू को देखकर तो बेचारा ग्रैंड मास्टर डर के मारे वहाँ पे थर थर कांपने लगा था। वो वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकालकर घबराते हुए कहता है, ये तो वही खतरनाक डीमन लिंगू है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे इतना सारा घबरा जाता है कि वो डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन डीमन लिंगू उसे वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड मास्टर को पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने पास लाने लगा था। जो देखकर बेचारा ग्रैंड मास्टर वहाँ पे डर के मारे चिल्लाते हुए कहने लगा था, प्लीज मेरी मदद करो, कोई छुड़ाओ मुझे यहाँ से। और ये कहकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे लिटिल डीमन आर्गो की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिल डीमन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही हमें धोखा देकर यहाँ पे ले आए थे। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा डीमन आर्गो जो कि इन सारी बातों से अनजान था, वो बेचारा वहाँ पे उदास होकर नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था। वहीं ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन लिंगू वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उसे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत ही भयानक मौत देने वाला हूँ। और जानते हो तुम्हारी बॉडी में सबसे पहले तुम्हारी बॉडी का कौन सा पार्ट मैं खाने वाला हूँ? वो है तुम्हारा दिमाग, जो कि तुमको ज्यादा ही चलाते हो। डीमन लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा ग्रैंड मास्टर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना, मुझे मत खाना प्लीज, मैं तुमसे रैम की भीख मांगता हूँ। देखा गाइस, वो ग्रैंड मास्टर जो कि डीमन हंटर बना फिरता था, उसने भी जब अपनी मौत को अपने सामने देखा तो वो सब कुछ भूल गया और अपनी जान